हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन एटीट्यूड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द न्यू जॉब अपडेट्स स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। और ये मेडिकल जॉब्स जो रिलीज़ किए हैं जेके पीएससी ने, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल एक वीडियो में थ्रू दिस वीडियो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन जेके पीएससी इज़ गोइंग टू फिल अप द वेरियस vacancies in the various government medical colleges like Srinagar, Anantnag, Baramulla, Doda, Kathua, Rajouri, Indira Gandhi Government Dental College Jammu एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में। तो ये मेडिकल कॉलेजेस की ये एक वैकेंसीज निकली हैं और इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर दिस जॉब्स। अब जेके पीएससी भी काफ़ी सारी जॉब्स निकाल रहा है। तो डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन मंथ में एक ना एक जॉब ज़रूर निकली होती है जेके पीएससी के थ्रू। सो इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। और ये 8 इस मंथ की 8 जून का ही नोटिफिकेशन है और आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू द कैंडिडेट्स हु आर गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द जेके बोपी फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल। आज उनका एंट्रेंस टेस्ट है। शाम को उनकी की आ जाएगी आंसर की, और मैं उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा उस पर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाने की। शाम को 5 to 6 के अराउंड उसकी आंसर की आ जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बेस्ट दीजिए। होप फॉर द बेस्ट, सो बेस्ट ऑफ लक। तो अगर हम इस वीडियो को देखें, इस नोटिफिकेशन को देखें अगर, तो ये कुछ एसआरओज हैं पुराना, यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया हुआ है, डिटेल इन्होंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, वो मैं उसके गो थ्रू नहीं करूँगा। सीधा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलते हैं। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। द एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट फ्रॉम 6th, मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होना, ठीक है। ये देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और जो भी आपका टर्म्स कंडीशन है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले। लास्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म completes in all respects along with the request ऑनलाइन फीस, और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने की, डेट इज़ 30th ऑफ जून। 9 से स्टार्ट हो रहा है, 30th ऑफ जून तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन application provided in the notification shall be the cut-off date for the determining the eligibility as regards ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी इनको रिक्वायरमेंट है उससे पहले पहले वो आपकी क्लियर, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होने चाहिए। मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज विल बी, मतलब उन जो कंसिडर वो करने वाले हैं 1st ऑफ जनवरी 2023 तक आपकी, मतलब वो मैक्सिमम एज लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। And candidates can edit some of the fields in their own on their online application form with effect of, और आप अपना जो एडिटिंग का है 3 दिन का टाइम देंगे आपको एडिट करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड विल बी separately made available on the website. Candidates are required to upload all the mandatory prescribed documents along with the online application form. मैंडेटरी आपको सारा जो भी जो रिक्वायरमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप इस फॉर्म को जब फिलअप करेंगे लास्ट में आप इसको पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। पेमेंट इन्होंने आई थिंक पेमेंट का इसमें अभी तक कुछ अमाउंट मेंशन नहीं किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। आपको एक पेमेंट शायद करनी पड़े, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट रिक्वायर्ड, और आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की पीएससी के ऑफिस, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपलोड करना है, ठीक है। और जो उसकी फॉर्म की जो कॉपी होगी उसकी एक डाउनलोड कॉपी करके आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको वो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू,
ठीक है। तो उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट वेट टिल द लास्ट डे टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसकनेक्टिविटी और इनएबिलिटी टू पे फी फेलियर टू लॉग इन। तो लास्ट डेट तक मत वेट कीजिएगा, पहले ही इसको फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेकअप आ गया डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। इसमें 2 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट में, एक आरबी और एक एससी की। टोटल 4 सीट्स है और पे स्केल भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपके लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो टोटल सीट्स हैं वो 4 निकल के आ रही हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 4। और यहाँ पर ये आपके जनरल मेडिसिन हो गए, एंटोमनी, ये कुछ पोस्टें हैं मेडिकल टर्म्स में, और ये उन्होंने यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई हैं। फिर बारामूला में भी आप टोटल जो हैं, बारामूला में टोटल 10 सीट्स निकल के आ रही हैं, टोटल मतलब 10 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। और आरबी की एक भी है रेडियोथेरेपी की, जैसे हो गया एनेस्थीसियोलॉजी, हो गया जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमनी, तो ये कुछ पोस्टें निकल के आ रही हैं। बारामूला में टोटल 10 सीटें निकल के आ रही हैं। उसके बाद डोडा की बात कर लें तो डोडा में आपकी 20 यहाँ पर ये बता रहे हैं 20 जो सीट्स हैं टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकल के आ रही है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी बारामूला वाली, और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेवल 2 है। और यहाँ पर भी ये जो पोस्ट है ये आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। तो फिर उसके बाद ये 20 पोस्टों के बाद कठुआ की अगर हम बात करें तो कठुआ में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पर भी 10 पोस्टें हैं, रेडियोथेरेपी हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, ये सारी पोस्टें ये 10 निकल के आ रही है। उसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये 10 पोस्टें निकल के आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ डेंटल कॉलेज में यहाँ पर एक पोस्ट निकल के आ रही है। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में भी 2 पोस्टें निकल के आ रही है। यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन है जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, वो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन सर्जरी, 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए हॉस्पिटल आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस as registrar demonstrator tutor from the institute recognized by the dental council of India। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर मिनिमम 2 years का रिसर्च का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस एज रजिस्ट्रार। ये यहाँ पर ये जो सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर ये इनके लिए मांग रहे हैं। अलग पोस्ट के लिए चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट में 2 years का एक्सपीरियंस, मोस्टली सब में 2 years का एक्सपीरियंस। ये हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में 2 years का एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर जनरल मेडिसिन में भी 2 years का एक्सपीरियंस, जनरल सर्जरी में भी आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस, माइक्रोबायोलॉजी में भी 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस आ गया, गायनी में भी 2 years का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये। तो ये सारा यहाँ पर आपसे मांग रहे हैं क्या कहते हैं डिग्रीज, और उसके बाद ये आपसे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। ठीक है, अर्बन ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर में। ठीक है, तो 40 years ये आ गई आपकी एज लिमिट। ठीक है, ओपन मेरिट की हम बात करें तो 40 years है, आरबी में 43, पीएचसी में 42 और ये 45 इन सर्विस कैंडिडेट्स में। और उसके बाद रिजर्वेशंस के बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए। रिक्वेस्टेड फीस की आगे जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं, और इसके लिए 500, और इसके लिए नील पीएचसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से का डेट ऑफ बर्थ आपको करना है, डोमिसाइल करना है, एमबीबीएस डिग्री करनी है, पीजी डिप्लोमा, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका कैटेगरी में अगर आपका है तो फिजिकली चैलेंज हो गया जैसे उस टाइप के, तो वेरियस कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर शो की गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, पोस्टर्स। अच्छा, यहाँ पर आपके जो पब्लिकेशंस है उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। रिसर्च आर्टिकल्स बुक्स में अगर आपके नाम है तो आपको उसमें भी कुछ पॉइंट्स ये देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर वो इंटरव्यू के बारे में बता रहे, लास्ट में आपको इंटरव्यू भी यहाँ पर दे आर गोइंग टू कंडक्ट। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट इन द मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट शिल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्म ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रिटन और 1:3 की रेशियो में ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और ये मतलब
शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ओरल टेस्ट। अच्छा, रिटन टेस्ट तो ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। वन टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, फ़ोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है आपने, आई थिंक, और साइज़ लिमिट उन्होंने उसकी दी हुई है 10 टू 20 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद और आपको पेमेंट भी करनी 1000 रुपीज़ की, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, पेमेंट करनी है, तो ये तब जाके आपका ये फॉर्म कंप्लीट होगा। बाकी इस जॉब्स का मैं लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक उसको फॉलोअप नहीं किया तो उसको मुझे काइंडली फॉलो कर लीजिए। जेके वैकेंसी अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली बेसिस में जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। और बेस्ट, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एफएमपीएडब्ल्यू और एमएमपीडब्ल्यू और 12th पैरामेडिकल का भी लेटेस्ट अपडेट्स जैसे जैसे आते जाएंगे एडमिशन से रिलेटेड, मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ।